एक मिनट, इन्होंने क्या बोला, जजों पर भरोसा नहीं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बड़ी मुद्दत से कांग्रेस पार्टी शिद्दत के बाद शिद्दत की चमक आज चेहरे पर नजर आ रही है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आप लोकतंत्र की बात करते हैं, क्या अब राहुल गांधी विदेश में जाकर के यह नहीं कहेंगे कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है? क्या राहुल गांधी अभी विदेश में जाकर के नहीं कहेंगे कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? यही राहुल गांधी है। इन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सुप्रीम कोर्ट हमारी आवाज नहीं सुनती। राहुल गांधी अब माफी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। और ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बड़ी मुद्दत के साथ कांग्रेस पार्टी जान बची तो लाखों पाए, जान बची तो लाखों पाए, राहुल गांधी फिर से संसद में आए। डॉक्टर साहब बगल में खड़े थे, बोले बहुत हो गया, बहुत। मैं आ रहा हूं शेख भाई आपके पास। आपने डॉक्टरेट की डिग्री ली है, इसलिए आपको ज्यादा पता है, और वो ऑटो चलाता है इसलिए उसको कम पता है। ये गलत बात है। मैं आ रहा हूं 10 सेकंड। नहीं डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूं, प्लीज डिस्टर्ब मत करिए। थोड़ा टाइम दे दीजिएगा। हाँ डॉक्टर साहब, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतनी फटकार लगाई, उसके बाद भी इनको अक्ल नहीं आई। इनसे पूछा कि परनेश मोदी जी, आपका सरनेम तो मोदी है ही नहीं, फिर कैसे आपकी भावनाएं आहत हो गई? पूरा केस फर्जी था, झूठ का षड्यंत्र का पूरा रचा गया, राहुल गांधी जी को फंसाया गया। और वो जो ठीक, मैं आया, मैंने लिया, मैंने ना सर प्लीज पूरी बात बोलने दीजिए। बाकायदा राहुल गांधी को फंसाया गया, ये कारण था कि राहुल गांधी ताकि संसद में ना आ पाए। ठीक, यहाँ आइए, अब यहाँ आइए। नहीं, आई हैव गिवन यू प्लेंटी ऑफ 10 सेकंड। 10 सेकंड हो चुके थे वैसे, और ले लीजिए 10 सेकंड। देखिए, ये वही भाजपा है जो नारा लगाता है गोली मारो सालों को, उनको मंत्री बनाती है। जो दिल्ली में आग लगाता है कपिल मिश्रा, उसको उपाध्यक्ष बनाती है। प्लीज आप अंदर कैसे आए? प्लीज बाहर, प्लीज। आपके मन में इतनी अकुल, मैं आऊंगा सर, प्लीज आऊंगा सर, प्लीज आऊंगा सर, प्लीज वेट, प्लीज। गार्ड साहब, आपके अंदर इतनी अकुलाहट है कि राहुल गांधी जी संसद में आए। बाबूजी नमस्ते, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। राहुल गांधी जी संसद में आए, इतनी अकुलाहट है, लेकिन बहस में कांग्रेस पार्टी, जोर से बोलिए, गायब है। बहस में नहीं है कांग्रेस। हम अपनी तरह से बाइकॉट करेंगे। 10 करोड़ रुपए रोज का खर्चा है, ज्यादा ही होगा। हम वहां नहीं आएंगे, हमें सिर्फ लेबल चाहिए। मैं ऑफकोर्स मैं आपको दूंगा, जो दूंगा मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। नो, आपने बोल लिया, आप बोलिए। प्रतीक जी, इन्होंने सरनेम और टाइटल की बात कही। सारे लोग वहां बैठेंगे, जैसे सीखना चाहिए जगदीश जी से। इन्होंने सरनेम और टाइटल की बात कही। मैं बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर टाइटल देखकर राजनीति होती होगी, भारतीय जनता पार्टी में टैलेंट देखकर राजनीति होती है। हम टाइटल नहीं, टैलेंट देखते हैं। और दूसरी बात बोलने दे रहा हूं जितना। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे संसद तो इंटर कर सकते हो, लेकिन जो पिछड़ों के दिल के आहत किए हो, उनके दिल में कैसे घुस सकते हो, इस पे सवाल पूछा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने भाषण की बात कही। ये वही राहुल गांधी जी, मैं भाषा नहीं गिराऊंगा, ये वही राहुल गांधी जी हैं जो बोले थे चौकीदार चोर है, और पूरा देश चौकीदार बनकर 2019 में लाया। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कहा था हिटलर मोदी जी को, और वही इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाकर हिटलर की परिभाषा रखी। ये वही राहुल गांधी जी हैं जो झारखंड में जाके इंडिया को रेप कैपिटल कहते हैं। क्या नाम है साहब आपका? टेमुबा होना। है टेमुबा होना। ठीक। कहां से आना हुआ? मैं गुजरात से हूँ सर। गुजरात से? गुजरात में कहां से? गुजरात में अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। क्या काम करते हैं? मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं जी। अच्छा, तो आप कृषक हैं? हाँ जी। कैसे आना हुआ इधर? बस मेरे काम से आया था। खड़े रहिए थोड़ी देर, फिर आया। बहुत पहले खड़े रहेंगे आप जी। सर, मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, मैं भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त। बहुत देर से आप हाथ उठा रहे थे। जी। तो सर मुझे ये कम से कम 20 मिनट आपको खड़े रहेंगे पहले जी।
सर मैं यहाँ दिल्ली इसलिए आया हूँ क्योंकि रामलीला मैदान में मेरा एक रैली हो रहा है। कहाँ से आए हैं? सर मैं पटना से आया हूँ और यहाँ क्या किस विभाग में हैं? मैं भारतीय वायुसेना से कनिष्क वारंट अफसर हूँ सर। जी जी, और मैं अपनी आपको अगर बहुत जल्दी है तो वेट करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, ये शो का डिसिप्लिन है। मुझे 2 मिनट का टाइम चाहिए सर। बिल्कुल, मुझे सर यहाँ के सभी नेता प्रतिनिधिगण और जनता जनार्दन से अपील है कि कृपया सैनिकों की परेशानी को समझकर आप उसको अपनी आवाज बनाएं। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूं कि आप लोगों को कुछ अपनी बात रख सकूं। सर हमारे साथ जेसीयू और जवान के साथ बिल्कुल ही उनके साथ दोगला व्यवहार किया गया है पेंशन को लेकर के। इसलिए ये बात रखने के लिए हम रामलीला मैदान में कल एक रैली रखे हैं, जिनके प्रतिनिधित्व वीर बहादुर सिंह कर रहे हैं, जो कि एक सेवानिवृत्त जेसीओज हैं। वेरी गुड, आपने अपनी बात बहुत संयमित रूप से रखी है और अच्छी तरह से। जी अब बोलिए। सर मेरी बात ये है, मैं अब पूरे देश के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि हमारा जो देश है कानून और सिस्टम से चलता है और पूरा देश उसको फॉलो करता है। तो सर एक तरीका है, जो भी राहुल गांधी जी और मोदी जी का जो भी है कोर्ट मैटर है, सब जुडिस है, इसके ऊपर मैं कमेंट करना नहीं चाहता। लेकिन एक बात है कि देश के जो प्रधानमंत्री है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पद है और एक बंधारणीय पद पर जो व्यक्ति बैठा है उनके सामने ये चोर है, सब मोदी चोर है, ये बयानबाजी एज पर लो रॉन्ग है, गलत है और पूरे देश को इसको नोटिस करना चाहिए कि आप जो एक बंधारणीय पद पर बैठे हो उनकी भी आप गरिमा का पालन नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है। ये अगर हमारे मोदी जी ने पूरे देश में हमें प्रतिष्ठा दिलवाई है, हमारा भारत का प्लेटफॉर्म रखा है पूरे, वरना हमारी औकात ही क्या थी, हमको गुलाबी मानसिकता वाले बोलते थे लोग। जी क्या नाम है आपका? मेरा डेमूपा वनार नाम है। जी गुजरात से आए हैं। बिल्कुल आऊंगा, तुमसे जरूर पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा, आराम से तुमसे भी पूछूंगा, लेकिन एक मिनट। जी जनाब। सर पहले तो मैं आपके चैनल के जरिए एक मिनट थोड़ा सा सर मुझे वक्त चाहिए होगा, थोड़ा सा जो आज हमारे देश के हालात हैं, क्या कर रहे हैं भाई आप? जो आज हमारे देश के हालात हैं, जिस तरह से देश हमारा जल रहा है, मैं सबसे पहले ही आपके चैनल के जरिए अपील। क्या कर रहे हैं? आपको अंदर आना तो अंदर आइए, नहीं अगर बहुत जल्दी में तो जाइए। अपने सभी भाइयों से कि भाईचारा बनाए रखें, आपस में प्यार मोहब्बत बनाए रखें। और दूसरा सर मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने बोला था कि दोषी है और सजा कम हुई है, उसमें मैं बताना चाहता हूं जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें साफ तौर से ये लिखा है कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसमें लिखा ही नहीं कि दोषी हैं तो किस चीज के हैं, और अगर सजा 2 साल की दी है तो क्यों दी है, मैक्सिमम सजा दी तो क्यों दी है, उसकी वजह ही नहीं लिखी है। पूरे के पूरे पन्ने पलटते रहिए आप, जज को यही नहीं मालूम है कि वो 2 साल की अगर सजा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। तो आप अगर एक जनप्रतिनिधि जो होता है उसको आप गैर कानूनी तौर से कोई सजा देते हैं तो पूरी लोकसभा को सजा देते हैं। जी विशाल जी वेरी क्विक एंड देन ब्रेक। देखिए भैया जी, मैं कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि मान्यवर अब तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि लोकतंत्र खतरे में है, बार बार ये कहना, देखिए ना, देखिए उसी जिस न्यायपालिका पर ये दोष मरते। जब आप ये कहती हैं कि जब तक इनके हाथ में देश की बागडोर है तब तक लोकतंत्र खतरे में है, तो यानी आप मान लीजिए लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन आप हैं। अगर इस देश के मुल्क के लोगों ने इन्होंने नहीं चुना है इस सरकार को, तो आपको भी तो 10 साल के लिए चुना था, इतना बेसब्रे ना होइए, चुनाव आने दीजिए। 24 है वक्त, छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। माया ममता बाबू टीपू ये तो सब अफसाने हैं, जनता में आधे से ज्यादा मोदी के दीवाने हैं। वो ये गठबंधन तो फर्जी है, वो कुछ दिन में यार बिखर जाएगा, वो जब हारेंगे ये 24 में वो सत्ता का भूत उतर जाएगा। एक बीहड़ में दबी 2000 साल पुरानी कहानी,
पूरे इस इलाके को तहस नहस कर दिया। उसके निशान आज भी इन चट्टानों में दबे हुए हैं। और एक अनदेखा अनसुना चमत्कार।